Redmi 5 मॉडल, इसमें चार्जिंग की प्रॉब्लम है। देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 0 दिखा रहा है और एम्पियर अगर आप देखेंगे तो 0.10 की एम्पियर दिखा रहा है। तो इसको हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले देखो कनेक्टर, तो इसमें आप देख सकते हैं कि कनेक्टर की कंडीशन ठीक है। कनेक्टर किसी ने चेंज किया है, तो थोड़ा बहुत क्या है ना कि आपको कनेक्टर चेक करके देखना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी ना कनेक्टर में कार्बन वार्बन लग जाने से, एम्पियर स्लो होने से फिर चार्जिंग की प्रॉब्लम आ जाती है। तो कनेक्टर इसका ऑलरेडी ओके है, थोड़े से लाइन चेक करेंगे। तो फिलहाल बिना बोरने को एक बार हम इसको ट्राई करते हैं चेक करने के। तो यहाँ पे देखते हैं क्या फॉल्ट है। हकीकत बात है, पूरा रिस्क है गोले में नहीं देख। देखो सबसे पहले आपको गाड़ी उतर फटा है, उनके 2-3 बार गयो नहीं, 2-3 बार डॉक्टर मचका दिलो। अरे कहीं गाड़ी तो लगे कहीं करेगा मचका दो नहीं। एक करे एक मोटरसाइकिल में पट गई, ठीक है, 2 दिन बदल खाई है 2000। सबसे पहले आपको एक करे नहीं तुम मतलब कच्चे में थोड़ा सा बैटरी कनेक्टर से रीडिंग चेक करते हैं। काट टच हुई 3 बार का। इसके बाद डाटा प्लस डाटा माइनस की लाइन भी चेक करेंगे। तो ये यहाँ पे रीडिंग चेक करते हैं। यहाँ पे आईडी और थर्मल लाइन चेक करेंगे। तो देखो बस क्या बड़ा बामण को बेटा हूँ या ना कर। यहाँ पे इसमें रीडिंग नहीं मिल रही। यहाँ पे कोई रीडिंग नहीं मिल रही। और ये वाले पे चेक करते हैं तो इसमें रीडिंग मिल रही है, यानी थर्मल लाइन में रीडिंग मिल रही है। यहाँ पे बैट आईडी और थर्मल लाइन होती है, जिसमें एक में रीडिंग मिल रही है और एक में रीडिंग नहीं मिल रही। तो इसमें जो प्रॉब्लम है बैट थर्मल आईडी की प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं तो ये बोरनी में थोड़ा सा लाइन चेक कर लेते हैं कि वो लाइन देखो। पहली बात तो PMI 940 से वो लाइन दोनों बन के आ रही है, आईडी और थर्मल लाइन। तो एक बार बोरनी में चेक कर लेते हैं कंफर्म करने के लिए कौन सी लाइन मिस है कौन सी नहीं। तो यहाँ पे बोरनी में चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे Redmi 5 के नाम से होगा, ये Redmi 5। और यहाँ पे चार्जर डाटा खोलेंगे। चार्जर डाटा खोलने के बाद आपको चेक क्या करना है, बैटरी आईडी की लाइन चेक करना है। तो बैटरी आईडी की लाइन हम यहाँ पर चेक करते हैं। तो यहाँ पे जहाँ देख सकते हैं ये वाली लाइन मिसिंग है, मतलब इसमें कोई रीडिंग नहीं शो कर रहा। तो ये लाइन चेक करते हैं कौन सी लाइन है, जो कि पिंक कलर की लाइन जा रही है, ये आईडी लाइन है, ठीक है। आईडी लाइन इसकी मिसिंग है और थर्मल लाइन में रीडिंग आ रही है। ये देखो इसकी आईडी लाइन और थर्मल लाइन PMI के अंदर जा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं PMI के अंदर जा रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला लाइन जो कि आईडी लाइन है, इसमें कोई रीडिंग नहीं मिल रहा है और इसमें रीडिंग मिल रहा है। तो देखो एक बात और चेक कर लेना, अगर आपको लगे कि बैट आईडी थर्मल लाइन की प्रॉब्लम है तो एक बार सेट को आप बिना बैटरी के यहाँ पे बिना बैटरी के लगाना, ठीक है। ये बिना बैटरी के लगाना है और आपको चेक करना, बैटरी देखो नहीं कनेक्ट करना और आपको चेक करना है।
मन वो टोल डाल दिन सोल डाल था तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बिना बैटरी के ऑटो चार्जिंग ले रहा है, जो मतलब 0% ले रहा है। बैटरी लगाओ तब भी 0 है, बिना बैटरी के लगाओ तब भी 0 है, ठीक है। अगर MI के फ़ोन में जिन्हें PMI लगा होता है 8940 8952, जैसे Y2 है, Note 5 है, Note 4 है, Redmi 5 है, ये सारे जो मॉडल आते हैं, अगर इसमें चार्जिंग लगाने से, बिना बैटरी लगाने से 50% दिखा रहा है या 0% दिखा रहा है, तो उस कंडीशन पे आपको बैटरी आईडी या थर्मल लाइन चेक करना होगा। तो ये एक पहले तो ये आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है। कुछ सिग्नल्स मिल जाते हैं इससे। अगर इसकी बैटरी आईडी लाइन सही होगी, थर्मल लाइन सही होगी, आईडी लाइन सही होगी, तो ये MI लिख के आएगा, फिर बंद होगा, फिर आएगा, फिर बंद होगा, बिना बैटरी के। इस कंडीशन पे होना चाहिए। चलो इसको करके देखते हैं। नोट है तो इसको चेंज करेंगे सबसे पहले। कितना के लोड है हैं इसको चेंज करने के बाद गुजरात में बिना शुरू साइड में क्योंकि इसके बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है कि हम पहले रेजिस्टेंस चेक करें, क्योंकि जो आईडी लाइन है वो डायरेक्ट PMI के अंदर इंटर हो रही है। ठीक है आपने ताउड को बता डाउन आ गया गन्ने में कोई से काम हां सी हो बेटा थोड़ा सा आवाज़ धीमी कर दो, वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आवाज धीरे कर भाई कर वो तो भजन चल रहा है ठीक है भजन आ था पर यहाँ भाई ये तो यहाँ भजन वाले आदमी ठीक है तो इसमें PMI 8940 लगाएं तो PMI 8952 भी लगा सकते हैं और 8940 भी लगा सकते हैं। तो हमें देखते हैं कोई बोर्ड से 8940 8952 तो करता भी ज्यादा कारण 힘들 건다 평 제가 내가 그래 그거 가지고 뛰는 카페 근데 무슨 건데 lại biết chạy biết là 아 좋아 아니 싸이가 안돼 इसमें जो आईडी लाइन में रीडिंग नहीं आ रही थी, तो फिलहाल इसमें रीडिंग आ रही है और थर्मल लाइन में भी रीडिंग आ रही है। अब इसको चेक करते हैं। तो बैटरी भी डिस्चार्ज हो सकती है। गुड मॉर्निंग। कैसे हो? बढ़िया है।
और ये देखो एम्पियर तो ले रहा है। तो यहाँ पे देखो दूसरी बैटरी लगाने में चार्ज हो रहा है और यहाँ पे देख सकते हैं एम्पियर भी ले रहा है, ठीक है। और बैटरी इसकी जो पहले वाली है वो डिस्चार्ज है, 3.0 है, तो इसको हम चार्ज में लगाएंगे। इसमें देखो मेन प्रॉब्लम क्या थी, जो मेन प्रॉब्लम है वो आईडी लाइन इसकी मिसिंग थी। बैटरी कनेक्टर में 4 पॉइंट होते हैं, ठीक है, 3 पॉइंट होते हैं, 4-3, किसी किसी में 3 होते हैं, किसी किसी में 4 होते हैं। तो एक होता माइनस, एक प्लस होता है, एक माइनस और एक प्लस, और एक आईडी लाइन थर्मल लाइन होती है। तो इसमें देखो एक माइनस प्लस हो गया साइड में, और एक आईडी लाइन हो गया और एक थर्मल लाइन हो गया। तो इस आईडी लाइन में कोई रीडिंग नहीं मिल रही थी। यहाँ पे रीडिंग जो मिलनी चाहिए 500, 600, 500, 400, 500, 600 मिलना चाहिए, यहाँ पे कोई रीडिंग नहीं मिल रही थी। और इस आईडी लाइन का जो ये जो लाइन बन के आई थी, ये PMI IC से बन के आई थी, यानी कि इस IC से बनकर ये लाइन आए थे। तो ये PMI, और इसके बीच में कोई रेजिस्टेंस भी नहीं लगा था कि कोई रेजिस्टेंस लगा हो तो चलो रेजिस्टेंस चेक कर लेते हैं। तो फिर डायरेक्टली मैंने इसको PMI को रिप्लेस कर दिया और यहाँ पे सिग्नल मिलने लगा, रीडिंग मिलने लगी और फ़ोन ओके हो गया। तो यहाँ पे ये वाली ऐसी ख़राब थी इसकी, जो कि दूसरे बोर्ड की रिप्लेस की गई है।